तो जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, भगवान विष्णु के नाभि कमल से, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रह्मा जी जिस उस पे बैठे हैं कमल पे, वो ऐसा छोटा सा कमल नहीं है, उसकी करोड़ों सुनहरी पत्तियां हैं। वो बहुत बड़ा कमल है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। अब ब्रह्मा जी देखें कि भाई मेरे जैसा कोई और व्यक्ति क्यों नहीं है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा कोई, मेरे जैसे और लोग कहाँ हैं। तो वो देख रहे, इधर उधर ढूंढ रहे, वहां पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो ढूंढते रहे, बहुत बहुत साल बीत गए, बहुत साल, अनेकानेक साल बीत गए, उनको कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जो कमल का फूल था, तो उन्होंने सोचा ये कमल के फूल के ऊपर मैं बैठा हूं, तो कमल के फूल की डंडी होती है ना जैसे, तो वो स्टेम कहीं ना कहीं पे तो जा रही होगी ना डंडी। तो जहां से वो कमल का फूल शुरू हुआ, उसी व्यक्ति से मैं आया। तो उन्होंने क्या किया, कमल के फूल के नीचे उतरना शुरू कर दिया, डंडी के मार्ग से नीचे नीचे आने लग गए। तो बिल्कुल भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंच गए। लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन ऐसे नहीं होते जब तक भगवान विष्णु ना चाहे, भले ही आप भगवान, वो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंच गए लेकिन वो भगवान को देख नहीं पाए। फिर सोचने लग गए मैं क्या करूं। फिर उसी मार्ग से ऊपर आ गए, वापस आ गए, और जाने आने में बहुत समय लग गया उनको। फिर वहां पे क्या हुआ, एक सब तरफ जल ही जल था, मतलब ब्रह्मा जी थे कमल के फूल पे और जल ही जल था। तो तेज हवाएं चल रही थी, ब्रह्मा जी को एक बार तो लगा कि मैं गिर जाऊंगा इस कमल के फूल से। तो जल के अंदर से आवाज आई। फिर क्या आवाज आई, ये फोन वाले बताएंगे, इनको भागवतम सुनाई हुई है। जल के अंदर से क्या आवाज आई भाई? तप। 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 हाँ, तप। हाँ। एग्जैक्टली, तप। तप जैसे बारिश की बूंदें टपकती हैं तो क्या आवाज आती है, टप टप आती है ना, तप तप। तो फिर ब्रह्मा जी ने हाँ। अ, तप किया। तप किया। बहुत सालों तक, करोड़ों अरबों सालों तक तप किया उन्होंने। फिर उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान के दर्शन हुए तो फर्स्ट टाइम ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा तो ब्रह्मा जी ने उनके प्रेज में, भगवान की प्रेज में स्तुति गाई, जिसको हम ब्रह्म संहिता में आपको मिल जाएगी, ये श्रीमद् भागवतम में भी मिलेंगे, ब्रह्म संहिता में भी मिलेगी आपको, डिटेल में ब्रह्म संहिता में मिलेगी। तो वो श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में गाए, और उसमें पूरा उनके धाम का वर्णन है। अब हम कहते हैं कि भगवान के धाम में लाखों लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा करती हैं, तो ये बताया किसने? ये ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। तो ये जो आपकी मंगला आरती है, जो सॉरी श्रृंगार आरती है जो हम गाते हैं सुबह, ये ब्रह्म संहिता से लिए हुए श्लोक हैं। श्लोका 30, 32, ये ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं, वहां से ये आरती ली गई है। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ब्रह्म संहिता। ठीक है। जैसे जो आप वो गाते हैं, नरसिंह देव की आरती में लास्ट पैराग्राफ जो है, वो जयदेव जी के गीतों में से लिया गया है। वो गाते हैं ना, क्या है नरसिंह आरती का, केशव धृत नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो ये ऐसे आरती वहां से ली गई है। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, तो हमारे लोग भगवत गीता पे आते हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनको श्लोक सीखने चाहिए, मंत्र सीखने चाहिए, और ये आरतियां सीखनी चाहिए, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर जाओ, और वहां पे मैं भेजती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ। तो अपने सुविधा के अनुसार आप सीख सकते हैं, मैं अपना ऑडियो भेज देती हूँ, फिर आप गाते रहो, सुनते रहो, सीखते रहो। ठीक है। अभी तो हम खैर भगवत गीता का सेशन करते हैं, किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि बाद में सेशन का टाइम आउट हो जाता है फिर मैं। हाँ जी, स्वीटी माता जी बताइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। वंश कह रहा था, कहता मुझे, वंश कह रहा था कि मुझे ये वाला श्लोक सुनाना है मैम को। सुनाओ वंश, सुनाओ बेटा। हरे कृष्णा। हरे पत्रम कृष्णा। पुष्पम तोया यो मे भक्त्या प्रचति तदहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयात आत्मना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो याद है आपको श्लोका, है ना? कब सीखा था? मैम आपने सिखाया था। 3 3 इयर्स हो गए इसको सीखे हुए। तो ये वंश ने, ये वंश अच्छा। ना पहले स्टूडेंट्स में है प्रहलाद स्कूल के। जब प्रहलाद स्कूल हमारा ओपन हुआ था तो पहले पहले जो बच्चे सबसे पहले ज्वाइन किए
उनमें से एक वंश था। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को जो श्लोक सिखाया था प्रहलाद स्कूल में, दिस वाज द श्लोक का, जो मैंने बच्चों को सिखाया था। और देखो बच्चे, अब छोटा सा बच्चा है वो भी गा गया श्लोक को, देखो। तो हम लोग भी तो सीख सकते हैं ना, थोड़ा मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करो, है ना। राइट। तो और किसने, क्या ममता माता जी आपका प्रश्न था? आई थिंक यू वर सेइंग समथिंग। हाँ जी माता जी, मैंने ये पूछना था, जो भोग मंत्र है उसमें आपने बोला था ना भी कृष्ण मंत्र बोलते हैं। तो जैसे हमें प्रभु जी ने बताया था भी विग्रह मंत्र बोलते हैं, है ना। विग्रह मंत्र में कृष्ण मंत्र हो गया। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनका मंत्र अलग होता है कि कृष्ण मंत्र ही बोल सकते हैं। हम लोग पहले बोलेंगे नमो ओम विष्णु पादाय, ये प्रभुपाद जी का मंत्र बोलेंगे। फिर नमो महावदन्य, ये बोलेंगे, ये वाला मंत्र महाप्रभु का। फिर नमो ब्रह्मणे देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, ये तीन मंत्र बोलते हैं। लास्ट में हरे कृष्ण। ऐसे भोग लगाया जाता है भगवान को। ये ऐसे ही लगाया जाता है, माता जी, मंत्रों के द्वारा ही लगाया जो जाता है। जो हमें बताया था देवनारी प्रभु जी ने, उन्होंने पहले बोला था भी इति आचमने 3 बार करना है। तो हाँ, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी का मंत्र हो गया। बिल्कुल। फिर पंचतत्व मंत्र हो गया। फिर उसके बाद एक मंत्र और लिखा हुआ है, तब दिए वस्तु गोविंद तब तुभ्यमेव समर्पे, ऐसे वाला कोई है। देखो जो और फिर नमो ब्राह्मण देवाय वाला है। फिर हरे कृष्णा मंत्र है। आप वैष्णव सदाचार की बुक पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसे ही ये मंत्र लिखे हुए हैं, ये ही तीन मंत्र लिखे हुए हैं। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात करी वो मुझे पता नहीं, मैं उनकी कही हुई बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बट हाँ, जो इस्कॉन में भोग लगाते हैं, जो वैष्णव सदाचार की बुक है, उसमें इतना ही लिखा हुआ है। बाकी अगर मैंने आपने, टोटल 3 मंत्र। हाँ, तीन मंत्र ही है और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र। यस। तो एज फार एज ठीक मैंने है जो मतलब। क्लासेस लगाई हैं, तो मुझे इतना ही पता है। हो सकता है उनको कोई और डीप नॉलेज हो और मुझे वो ना हो, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है मतलब। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है, चलो भगवत गीता का सेशन शुरू करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डू श्लोका नंबर 9.27। कल के श्लोक में हमने क्या किया था? कल हम लोगों ने श्लोक किए थे श्लोका नंबर 24 से। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं। सब यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? भगवान के लिए। और जो भगवान को सब वस्तुओं का भोक्ता नहीं मानते और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो पाते, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, नीचे गिर जाने का मतलब है स्वर्ग लोक में जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा। देवताओं के लोक में जाएंगे, ऐसा उनका फिर पतन हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कल देखा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान ने बताया वो देवताओं के लोक में जाते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक में जाते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, उनके बीच में जन्म लेते हैं। और जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के साथ रहते हैं। तो ये भगवान ने बताया। फिर हम लोगों ने बहुत सुंदर श्लोक किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये एकमात्र ऐसा श्लोक है जो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम दोनों में सेम है। इस श्लोक को अगर आप गाएंगे तो आपका भगवद गीता का भी एक श्लोक हो जाएगा, श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक हो जाएगा। तो इसमें भगवान ने बताया कि कोई प्रेम और भक्ति के साथ अगर मुझे पत्र पुष्प फल या जल देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो हमें भगवान को प्रेम, लेकिन कंडीशंस है इसमें। भगवान को जो आप अर्पित करोगे वो भगवान स्वीकार करेंगे, सात्विक वस्तुएं हैं, लेकिन आप प्रेम और भक्ति के साथ करनी है। अगर प्रेम और भक्ति नहीं है, फिर भगवान को चाहे 56 भोग लगाओ तब भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर प्रेम है तो फिर चाहे आपने एक पत्ता ही क्यों नहीं भगवान को चढ़ा दिया, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। फिर हम लोगों ने हरि भक्ति विलास में से एक श्लोक को पढ़ा था कि अगर भगवान को प्रेम के साथ हम तुलसी का पत्ता और हथेली पे जल, थोड़ा सा जल और तुलसी का पत्र अर्पित करते हैं, तो भगवान खुद को सौंप देते हैं हमें, क्योंकि वो हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो somebody was asking ना कि हमने सीखना है कि कौन सा मंत्र कहाँ बोला जाता है, कैसे वैष्णव की दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आपने सीखना है तो यू कैन रेफर हरि भक्ति विलास बाय सनातन गोस्वामी। हरि भक्ति विलास को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 9.27 श्लोका पे। ये श्लोका है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, देखो सबसे पहले है यत् करोषि। करोषि का अर्थ क्या है? करना। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जो भी करते हो,
हम्म कुछ भी हम करें वो किसको अर्पित करना है? भगवान को। यत अश्नासी, अश्नासी का अर्थ क्या है? अश्नासी का अर्थ है कि जो तुम खाते हो, तो जो भी हम लोग खाए पिए उसको किसको अर्पित करना है? भगवान को अर्पित करना है। आगे है यज्जु होशी। यज्जु होशी का अर्थ है जो भी तुम अर्पित करते हो। अर्पित करने का अर्थ है कि आपने किसी को कुछ दिया। तो वो भगवान को, ये समझो कि जैसे हमने गाय को रोटी दी, ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो गाय के थ्रू भगवान के पास ही जा रही है। हाँ, तो कहते भगवान कहते वो मुझे अर्पित करो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गाय के मुंह से रोटी निकाल के मेरे को दे दो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान अर्पित करने का अर्थ होता है जैसे हम खाना खाते हैं, खाना तो हमारे पेट में जा रहा है, फिर भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? या हम लोग कोई काम कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं, भगवान को ऐसे कैसे अर्पित करेंगे? ये मनोभाव के साथ कि हम भगवान की प्रसन्नता किस लिए इस काम को कर रहे हैं। अब सुबह उठे, उठ के आपने स्नान कर लिया, स्नान कर लिया, अब स्नान करना तो हमारा नित्य कर्म है, वो तो हमने रोज नहाना ही होता है ना। आई होप सो कि मोस्टली लोग नहाते होंगे, कई लोग तो नहाते भी नहीं है भाई। तो अब नहाने की क्रिया को भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? जैसे अगर हम नहा के हम इस भावना से नहाएंगे कि हम स्नान कर रहे हैं ताकि हम भगवान की आरती कर सकें, पूजा कर सकें, हम स्वच्छ हो सकें, और स्नान करके हम माला करने के लिए बैठ जाएं, तो फिर वो भगवान को अर्पित हो गया। ठीक है, इस भाव के साथ कि स्नान क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, ताकि स्वच्छ होके भगवान की सेवा में हम लोग वहां पे उपस्थित हो सके। ददासी का मतलब क्या है? जो तुम दान देते हो। तो भगवान कहते जो भी किसी को दान देते हो, भूखे को खाना खिला दिया, कहीं पे कुछ डोनेशन दे दिया, और जो भी तुम तपस्या करते हो, कहते वो सबके सब तुम मुझे अर्पित करो। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जितने भी कर्म हैं वो सबके सब भगवान को अर्पित करने चाहिए। हम्म तो सबसे पहले जो तुम जो कुछ करते हो मतलब जो जो कर्म करते हो, जत करोषि का मतलब तुम जो कुछ करते हो, करने का अर्थ जो तुम कर्म करते हो। अब जब कर्म की बात आई है तो कर्म कितनी प्रकार के होते हैं? किसी को पता है कर्म कितनी प्रकार के होते हैं? माता जी से काम करम वही काम करा, और और करम अकरम और विकरम। ठीक है, और कोई कुछ? ये है, ठीक है, पहले हम कर्म पढ़ते हैं। तो वेदों में 5 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। 5 टाइप्स के कर्म होते हैं। नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं, और आपातकालीन कर्म होते हैं। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब इनमें से नित्य कर्म कौन से होते हैं? नित्य कर्म, जैसे नित्य कर्म नाम से ही पता लग रहा है, नित्य कर्म का मतलब है जो हम डेली करते हैं। क्या करते हैं डेली? हम सुबह उठ के स्नान करते हैं, ठीक है, और हम लोग देखो आइडली तो रोज सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये भी नित्य कर्म में आता है ना। संध्या वंदन करना चाहिए, ये भी नित्य कर्म में आता है। भोजन करते हैं हम डेली, है ना। तो जो भी काम हम लोग नित्य करते हैं, ब्रश करते हैं डेली, है ना, तो ये सारे काम हो गए नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ है सुबह उठने से लेके, सुबह हम जाग गए ना, रात को सोने तक या अगले दिन उठने तक हम जितने भी काम करेंगे जो डेली बेसिस पे हम करते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, किचन में डेली बनाती है ना महिलाएं, माताएं बना रही हैं डेली, तो ये हो गया नित्य कर्म। ठीक है। अब होते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। निमित्त से किए जाने का मतलब ये है किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज जैसे आपने अचीव करनी है, या ये कर्म डेली डेली नहीं होते, ये कर्म कभी कभी होते हैं। ठीक है। इनमें क्या आएगा आपका? जैसे किसी व्यक्ति को, पहले के जमाने में क्या होता था, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को शक्तियां चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको,
तो वो क्या करता था, वो यज्ञ करता था। फिर यज्ञ से उसकी कामनाओं की पूर्ति होती थी। पर डेली डेली ऐसा नहीं होता था कि जैसे डेली स्नान करते हैं वैसे ही डेली यज्ञ करता था, ऐसा नहीं है। तो जैसे महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, ठीक है, तो उनसे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक नैमित्तिक कर्म में आते हैं, जैसे कोई स्पेशल फेस्टिवल पे हम लोग जो कर्म करते हैं, डेली नहीं करते लेकिन फेस्टिवल के दिनों में स्पेशल कर्म होते हैं ना, या फिर हमारे यहाँ पे जो संस्कार होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार हो गया, गर्भाधान संस्कार हो गया, है ना, शिशु के पैदा होने के बाद कितने सारे संस्कार होते हैं, या और भी जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें जो स्पेशल ओकेजन पे जो कर्म किए जाते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहेंगे। वैसे नैमित्तिक कर्म का अर्थ ये होता है कि जो किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। हम्म अब नैमित्तिक कर्म सबको समझ आया? जी माता जी। ठीक है, एक तो ये रोज रोज नहीं किए जाते, कभी कभी किए जाते हैं। दूसरा विशेष अवसरों पे किए जाते हैं। तीसरा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सकाम कर्म। सकाम कर्म जैसे हम सब लोगों को पता है, सकाम कर्म क्यों किए जाते हैं? सकाम कर्म में इच्छाएं होती हैं, ठीक है, किसी कामना से प्रेरित होकर ये कर्म किए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई धन की प्राप्ति करनी है, वैभव सुख की प्राप्ति करनी है। अगर सपोज किसी ने किसी को एक बोरी चावल की दे दी, अब वो व्यक्ति सोचे कि मैंने एक बोरी चावल डोनेट किए हैं तो मेरे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। या अब जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला, कहते कि मुझे पता है दान करना चाहिए क्योंकि जो लोग दान करते हैं उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो इस भाव से काम करना, इस भाव से दान करना कि इसके बदले में मेरे घर में सुख समृद्धि आए। ठीक है, जैसे वो होता था ना बचपन में कि भगवान अगर मैं पेपर में पास हो गया तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वो सकाम कर्म, कि जो हमने कर्म किया उसके बदले में हमें कुछ दो। मतलब खाली खाली कर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ दान दक्षिणा कुछ भी हम दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए, तो इसको बोलते हैं। माता जी, हाँ जी। माता जी मतलब कर्म से भी आ सकती है और फल से भी सकती है, पर भगवान के साथ जोड़ दिया, वही हो गया सकाम नहीं, कर्म। ना 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 ना, सकाम कर्म का मतलब ये है, कर्म से आ सकती है, कर्म फल से भी आ सकती है, लेकिन भगवान को नहीं दिया कुछ इसमें। ये कामना इंद्रिय मतलब की चीज पाने के लिए किए जाते हैं, भोगों को पाने के लिए ये कर्म किए जाते हैं। ठीक है वो माता जी। निष्काम कर्म होते हैं जो आप कह रहे हो कि भगवान को अर्पित किए जाते हैं, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म का मतलब है इसमें भगवान को अर्पित नहीं किया गया कुछ, बस मैंने कुछ अच्छा काम किया उसके बदले में कुछ चाहिए मुझे। भौतिक की इच्छाओं से प्रेरित होकर ये कर्म किए जाते हैं। ठीक है, एक ठीक है होता है, माता समझ आया? ठीक है। फिर आता है प्रायश्चित कर्म। अब प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? प्रायश्चित कर्म होते हैं कि जैसे किसी से कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, है ना, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसका प्रायश्चित करेगा। क्यों? नहीं तो अगले जन्म में फिर उसके परिणाम बड़े बुरे भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने प्रायश्चित से मतलब पाप से मुक्ति पाने के लिए ये वाला कर्म करेगा। प्रायश्चित कर्म करेगा। हम्म अच्छा, प्रायश्चित कर्म से एक तो पाप से मुक्ति मिलती है, एक और इसका लाभ होता है कि इससे चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। जो प्रायश्चित कर्म है, पाप से भी मुक्ति मिलेगी और चित्त की शुद्धि भी होगी। ठीक है। तो ये हो गया प्रायश्चित कर्म। फिर होते हैं आपातकालीन कर्म। ये आपातकालीन कर्म क्या होते हैं? हमें पता है कि 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं बताओ? कौन से वर्ण होते हैं 4? माता जी, ब्रा ब्रह्मचार्य और क्या गृहस्थ और क्या कहते हैं तीसरा, सन्यास नहीं, फिर वो वानप्रस्थ संन्यास। वान। ठीक है, अब आप ना सबसे पहले तो ये समझो कि वर्णाश्रम और वर्ण इसमें अंतर होता है। ठीक है, जब हम बोलेंगे वर्ण तो वर्ण का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। जब हम वर्ण के साथ शब्द लगाएंगे आश्रम, वर्णाश्रम,
तो वर्णाश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, अब पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के कुछ कार्य होते हैं जो उसको करने होते हैं। क्या है ब्राह्मण के कार्य? क्या है कि वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा, वेदों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों पुराणों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा। ठीक है, वो दान देगा और दान लेगा। हाँ, वो यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा, यजन याजन, है ना, ये ब्राह्मण के काम हो गए। क्षत्रिय काम क्या है? क्षत्रिय का काम है वो रक्षा करेगा प्रजा की। वैश्य का काम क्या है? वो कृषि करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, व्यापार करेंगे और गायों की रक्षा करेंगे। शूद्र का क्या कर्म है? शूद्र का कर्म है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करेगा। अब अपने अपने वर्ण के अनुसार सब लोगों को, अभी वर्णाश्रम का अर्थ क्या है जो भी माता जी ने बताया? वर्णाश्रम का अर्थ ये होता है कि पुराने जमाने में हर व्यक्ति अपनी एज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता था। जैसे पहले 25 जब प्रतिशत जब उसकी एज खत्म होगी, मतलब पहले 25 सालों में वो गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करता था और ब्रह्मचारी रहता था। अगले 25 सालों में फिर वो गृहस्थ, शादी करवा के अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना। फिर अगले 25 सालों में, मतलब 50 से 75 साल तक की उम्र तक, वो वन में चला जाता था और वन में जाके पूरी तपस्या करनी है उसने। और फिर 75 से लेकर 100 साल तक की उम्र में संन्यास ले लेते थे। तो ऐसे चार, मतलब ऐसे हर व्यक्ति नहीं करता था। अब जैसे कोई व्यक्ति गुरु जी के आश्रम में गया, वहां पे उसको लगा कि क्या शादी वादी के चक्कर में फंसना है, भगवान की भक्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो उसका जरूरी नहीं था कि उसको गृहस्थ में जाना है, फिर वो वानप्रस्थी बने, वो सन्यासी बने, उसकी इच्छा, है ना। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में होता था कि नहीं, मैं तो गुरुकुल में पढ़ने आया हूँ, इसके बाद मुझे शादी करानी है, घर बसाना है, फिर वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। तो ऐसे ही आश्रम होते थे। जब वर्ण पूछा जाएगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जब वर्णाश्रम, वर्ण के साथ आश्रम शब्द लगा देंगे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सन्यासी आप बताएंगे। तो आपातकालीन कर्म क्या होते हैं? आइडली हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन चाहिए करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, वैश्य को वैश्य का, शूद्र को शूद्र का। लेकिन कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, और इमरजेंसी सिचुएशन में एक व्यक्ति को अपने वर्ण का काम छोड़कर दूसरे वर्ण का काम करना पड़ जाता है। कोई ऐसी एग्जाम्पल याद आ रही है शास्त्रों में से कि व्यक्ति ने अपने वर्ण का काम छोड़ के दूसरे वर्ण का काम किया हो, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो? हाँ माता जी, परशुराम जी ने वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण थे और फिर क्षत्रियों का काम किया ना उन्होंने, हाँ, लड़ाई का। बिल्कुल सही बात है। माता जी ने जो एग्जाम्पल दी एकदम सटीक एग्जाम्पल है ये, कि जो परशुराम थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि धरती पर अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था और राजा अपनी मनमानी करने लगे थे, तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया, सारे क्षत्रियों को मार डाला। तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर बाद में उन्होंने कश्यप मुनि को सब दान में दे दिया था। खैर, तो विश्वामित्र मुनि जो है, इनकी स्टोरी बड़ी अद्भुत है। अब उनकी कथा सुनाएंगे ना तो पूरे 2 घंटे ही निकल जाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि जो है, उन्होंने वो ब्राह्मण, नहीं, परशुराम, सॉरी, परशुराम जी हैं जो, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया। तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक व्यक्ति जब अपना वर्ण का काम छोड़कर किसी और वर्ण का काम करना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं आपातकालीन कर्म। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर कोई मुसीबत आई, अब उसके घर में खाने के बिल पड़ गए, तो ब्राह्मण क्षत्रिय का काम भी कर सकता है, वैश्य का काम भी कर सकता है, लेकिन वो शूद्र का काम नहीं करेगा, ब्राह्मण शूद्र नहीं बनेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो वैश्य का काम कर सकता है, लेकिन वो शूद्र का काम वो भी नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसे ये श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो आपातकालीन कर्म क्या होते थे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, हमें अपने वर्ण का काम छोड़कर किसी और वर्ण का काम करना पड़ गया, तो इसको कहते थे आपातकालीन कर्म। तो 5 प्रकार के कर्म: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सकाम कर्म, प्रायश्चित कर्म और आपातकालीन कर्म। ये क्यों पढ़ाया बीच में? क्योंकि भगवान ने बताया जो करते हो मुझे अर्पित करो। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सबके सब, ये पांचों के पांचों कर्म किसको अर्पित कर देने हैं? भगवान को अर्पित कर देने। ठीक है,
तो ये तो हम लोगों ने आज चर्चा कर ली कर्म के ऊपर। ये श्लोक अभी हमारा पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसको हम लोग करेंगे इस श्लोक को, लेकिन ये कल की क्लास में होगा, क्योंकि आज तो समय होने वाला है। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, इसमें से कुछ ना समझ आया हो तो। हो गया, समझ आया? ठीक। जी माता जी सब। ठीक है जी, जी तो आज माता जी। क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल की क्लास में इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।